बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सूरा बकरा के रिलेटेड बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पे बात करेंगे। बहुत से मुझे ऐसे कमेंट्स रिसीव होते हैं कि आप ही मैं काफ़ी अरसे से सूरा बकरा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हो रही और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने सूरा बकरा पढ़ना स्टार्ट की है, मेरी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। फिर हम बात करेंगे क्या सूरा बकरा छोड़ने से सब कुछ ख़राब हो जाता है, और लास्ट में हम बात करेंगे जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि आप ही क्या सूरा बकरा एक ही सिटिंग में पढ़नी चाहिए। और अगर आपको भी सूरा बकरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछा करें। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बहुत से बहन भाई सूरा बकरा पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और मेरे बहुत से बहन भाइयों ने सूरा बकरा पढ़ने का इरादा कर लिया। अल्लाह पाक इस सूरा की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम हाजात को पूरा करें और इंशाअल्लाह इस सूरा की बरकत से आप अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस करेंगे। और इस सूरा से मेरे बहुत से बहन भाइयों की तकदीरें बदल गई हैं, उनके नसीब बदल गए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में मोजज़ात किए हैं। तो अगर आप भी सूरा बकरा पढ़ें और अभी तक आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई, आपकी हाजात पूरी नहीं हुई, तो आपने अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना, बल्कि अल्लाह ताला से मांगते रहना है। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे बहन भाई ये कहते हैं कि आप भी हम सूरा बकरा पढ़ें लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो याद रखें जब हम सूरा बकरा या कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला हर बात को सुनते हैं, हर दुआ को जानते हैं। अल्लाह ताला ये सूरा बकरा में फरमाते हैं और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब हम दुआ करते हैं और हमें लगता है कि हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो दरअसल अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया होता है। तो शायद जो हम मांग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं था, तो अल्लाह ताला ने हमें उससे नहीं नवाजा। सूरा बकरा तो वो सूरत है जिसको पढ़ने से आपके घर से शैतान भाग जाता है। ये सूरा तो दिल को सुकून देने वाली सूरत है। जब हम इस सूरा को पढ़ते हैं और हमारी सूरा कंप्लीट होने से पहले ही हम इस चीज़ को महसूस करने लग जाते हैं जैसे हमारे घर में बहुत सुकून है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सुकून है। ये रिलेटेड अगर आप हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बरसों अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया और रोते रहे। तो क्या वो अल्लाह से मायूस हुए? बल्कि जब उनके बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में झूठी कहानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को बताई तो उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से मदद तलब की। और सूरा यूसुफ में आता है ना, तो बेहतर है कि सब्र किया जाए और अल्लाह से ही मदद मांगी जाए इस पर जो तुम बयान कर रहे हो। इसी तरह अगर सूरा बकरा पढ़ने के बाद आपको भी लगे कि आपकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो ये इस बात की भी इलामत हो सकती है कि अल्लाह ताला आपकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आपके दिल को नरम कर रहे हैं और आपके गुनाहों को धो रहे हैं। इसी तरह ये वसवसे, ये ख्यालात शैतान आपके दिल में डालता है और वो चाहता है कि आप ये सोचें कि मैंने इतनी मेहनत से सूरा बकरा पढ़ी, नमाजें पढ़ी, दुआएं की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बस फिर यही लम्हा होता है जब शैतान आपको अल्लाह ताला से दूर करना चाहता है कि आप अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दें, आप नमाजें पढ़ना छोड़ दें, आप अल्लाह ताला से मायूस हो जाएं। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं। तो यकीन करें आपका रब आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं को बेहतर वक्त और बेहतरीन तरीके से कबूल करने वाला है। और सच्चे मोमिन की पहचान ये नहीं होती कि उसकी दुआएं फौरन कबूल हो जाएं, बल्कि उसकी पहचान तो ये होती है कि जब उसकी दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो रही होती है तो फिर भी वो अल्लाह पर तवक्कुल करता है और अल्लाह ताला से मांगता रहता है, बल्कि अल्लाह ताला से मजीद मांगना शुरू कर देता है। इसी रिलेटेड हदीस आती है ना, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं, बल्कि शर्त ये है कि बंदा जल्दबाजी ना करे। तो जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी यही है ना कि जब हम ये कहने लग जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। और अगर आपको भी फिलहाल अपने मामलात में बेहतरी नजर नहीं आ रही, यकीन रखें कि आपका रब सब कुछ देख रहा है, वो कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। हम इस सवाल पे बात करते हैं। जिन मेरे बहन भाइयों के माइंड में ये सवाल आता है क्या सूरा बकरा छोड़ने से सब कुछ खराब हो जाएगा, तो सबसे पहले तो आपने सूरा बकरा को नहीं छोड़ना। तो सोचे जरा, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, तो इसको छोड़ने से कैसे सब कुछ खराब हो सकता है? क्या इसको छोड़ने से अल्लाह ताला आपसे वो सब छीन लेंगे जो अल्लाह ताला ने
آپ کو عطا کیا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وسوسے، یہ خیالات آپ اپنے مائنڈ میں نہیں آنے دیا کریں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں آ بھی گئے ہیں تو آپ اس کو اپنی زبان پر نہ لایا کریں۔ اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیتا ہے جب تک انسان اس کو عمل اور زبان پر نہ لائے۔ تو آپ بھی برے خیالات، برے وسوسوں کو اپنی زبان پر نہ لایا کریں۔ لاسٹ میں ہم بات کر لیتے ہیں، کیا سورہ بقرہ ایک ہی بار میں پڑھنی چاہیے؟ ضروری نہیں ہے، اگر آپ کی سورہ بقرہ کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ اس کو ایک ہی بار میں پڑھیں۔ آپ اس کو آسانی سے، جیسے آپ کو ایزی ہے ویسے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو تہجد میں اگر سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں سورہ بقرہ کو پڑھنے کا بہترین ٹائم بتایا تھا کہ آپ اس کو تہجد میں پڑھیں۔ آپ اس سورہ کو دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ ہی اس سورہ کو پڑھنے کا بہترین ٹائم کون سا ہے، تو میں نے ان کو ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ تہجد میں پڑھیں، کیونکہ تہجد کا ٹائم سکون اور تنہائی کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تہجد کے ٹائم میں تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ تو جب اس ٹائم پر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ حیدر علی، ایلین، ناز، سیم علی یوسف، موہد نسیم، افروز جہاں، ہریب، مسلم بلیورز، محمد، وینڈی، ارزا، ایس کے خان، اصغر غوان، گیمنگ انڈسٹری، ایلیکس، ممنہ اسلام، فاطمہ، مائلہ۔ اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی نیک دلی حاجات کو پورا کرے، ان کی مشکلات، پریشانیوں کو دور کر دیں۔ میرے بہن بھائی پسند کی شادی کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا کر دیں اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے رویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک میری ان تمام بہنوں کی زندگیوں میں سکون بھر دیجیے اور ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیجیے۔ اور جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اور جو میری بہنیں اپنے گھروں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں اپنا گھر نصیب فرمائے، آمین۔ ایک دوسرے کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔